माला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए अनोखे सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन वैसे ही गुजरता है, तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ, ताकि पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता है। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। छोटी सी लाइन है जिसमें वे कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो बिल्कुल हमारी तरह हो, बिल्कुल हमारा हूबहू, और आने वाले समय में भी कभी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल हमारे ही जैसा बोलता हो, सुनता हो, समझता हो, चलता हो, हर चीज़ महसूस करता हो, सभी के बारे में बिल्कुल हमारे ही जैसा राय बनाता हो। हमारा पूरा भारत वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है। पूरी दुनिया में हम सभी एक दूसरे को अपना भाई बहन मानते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक दूसरे से हर बात में अलग, प्रकृति की एक बेहद अनूठी रचना है। इसीलिए हमें कभी भी किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं हैं आगे बढ़ने की। सभी के पास एक मास्टर प्लानिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक डर भी है शुरुआत करने की, हारने की, जीतने की। क्या होगा इस बात की? बात तो सही है, क्योंकि शुरुआत करने की हिम्मत जुटाना, अपने सोचे हुए विचारों को अपने कर्मों के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। और इसमें डर सभी को लगता है, लेकिन ये प्रकृति जिसने हमें बनाया वो कभी डरना, कभी हारना नहीं जानती। हमेशा एक नई शुरुआत, कुछ नया जन्म देने के लिए तैयार रहती है और अंत में जीतती भी है। हमें सिखाती भी है कि हमने अपनी बुद्धि और विवेक का यदि सही समय पर प्रयोग नहीं किया तो हम रुक जाएंगे। कुछ लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके हार जाते हैं, कुछ आसान काम ढूंढने लगते हैं और बस जिंदगी उनकी वहीं रुक जाती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी डर का जमकर सामना करते हैं, हर कठिनाई से अपनी जिंदगी से इतना लड़ते हैं कि एक दिन वो अपनी हर कठिनाई से, हर डर से ऊपर उठ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। विकल्प दोनों हमारे सामने दिख रहे हैं। कमाल की बात है, हमें पता है कि सही क्या है, हमारे ऊपर है लेकिन कि हम निशान किस पर सही का लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों, काम पूरा करने से ही जिंदगी आसान होगी, टालने से नहीं। यदि कुछ करना ही नहीं है तो फिर सोचना ही क्यों? लेकिन यदि निर्णय ले ही लिया है, सब सोच ही लिया है, तो अब रुकना ही क्यों, डरना ही क्यों और सोचना ही क्यों? तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहे समय हो चुके हमारे मम्मी की दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पानी पीने के साथ, और आदू बाबा के दिन की शुरुआत हो चुकी है कपड़े फैलाने, नहाने धोने के साथ। और हमारी जल रही थी सब्जी, तो हम आ चुके हैं किचन में भागते भागते, और हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है सब्जी को उलटने पलटने के साथ। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपने दिन की शुरुआत को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। तो आदू को जाना है अभी कॉलेज के लिए, और आज सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, और सुबह उठते ही आ गए हम किचन में। ब्रश करना रह गया था, तो अभी थोड़ा समय था हमारे पास में, तो हम चले गए थे ब्रश करने के लिए। वैसे आज हम अपने आदू बाबा के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता, जो कि बनेगा बहुत ही कम समय में, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब होगा। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सारी सब्जियों को हमने ना प्याज, मिर्चा, लहसुन, अदरक के साथ में तड़का दे करके फ्राई कर लिया है। मसाले भी डाल दिए हमने थोड़े से, और पनीर हमने थोड़ा सा फाड़ के रखा हुआ था, वो अभी ऊपर से डाल दिया है। बस आज हमें मिलेगा तो पाव भाजी आप इसमें बनाएंगे रिफाइंड ऑयल में या रिफाइंड में? नहीं करना। आज का नाश्ता ऐसा है कि आलू रोटी नहीं पाएगी अपने आप को खाने। सच में? सही कहती है मेरी दोस्त, तुम्हें तो घर पे मिल ही ज़्यादा अपनी मम्मी से, तो तुम क्या बाहर का खाओगी? आलू बाहर कुछ भी जल्दी नहीं खाती है, तो इसकी दोस्त को चिढ़ाते हैं, बोलती कि अगर तुम्हारी दीदी मेरे पास होती ना तो मैं भी नहीं खाती बाहर का। अच्छा, आदू के दोस्तों की बातों ने एक बात समझा दी और सिखा दी कि यदि हमें घर पर ही सब कुछ मिल जाए, अपनों से ही वो सारी चीज़ें मिल जाए जो हमें चाहिए, तो हम कभी भी बाहर कोई चीज़ ढूंढेंगे ही नहीं, हम बाहर किसी और से उम्मीद करेंगे ही नहीं, बाहर जाएंगे नहीं किसी और में वो सारी चीज़ें ढूंढने के लिए। तो चलिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं और फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। वैसे आज नाश्ते में हम यहाँ पर बना रहे हैं आदू के लिए मस्त मसालेदार पाव भाजी। जो सब्जियों वाला मसाला हमने बना के तैयार किया हुआ था, वो बस ब्रेड के ऊपर हमने रख करके दूसरा ब्रेड उसके ऊपर चिपका करके बस दोनों तरफ से हमने अच्छे से सेक दिया तवे पर घी लगा करके। ऐसे बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी खाने में, और यदि लेट हो रहा हो तो इस तरह से फटाफट नाश्ता बन के तैयार भी हो जाता है। थैंक यू।
आदो ये तो ब्रेड है, तुम कैसे खाओगे ब्रेड? तुम तो ब्रेड नहीं खाती हो ना? एक दिन चलता है। अच्छा अच्छा, खा के बताओ कैसा बना है, कैसा लग रहा है? हमेशा टोमेटो केचप मिलावटी होता है, इसीलिए आदू ने ऊपर से केचप नहीं डाला है। भगवान की ही कृपा है कि ब्रेड कम से कम खा लिया। तो अभी आदू जा चुकी है पापा के साथ में कॉलेज के लिए, और हम यहाँ पर सब्जियों के जो छिलके हुए थे ना वही डालने आगे शनि और सोमवारी को। और ये देखिए नीम की कौड़ियाँ, हमारे नीम में छोटी छोटी नीम की कौड़ियाँ आ गई हैं। अभी ये जैसे ही थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी ना, हमारे गांव में एक दादी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, वो आती है ना सारे द्वार पर, सभी के द्वार से ना ये नीम की कौड़ियाँ को ना बीन बीन के लेके जाती हैं। इससे वो ना तेल निकालती हैं, बाजार में बेचती हैं। इनसे दवा भी बनाया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। पापा का बर्तन भी हम लेकर के आ चुके हैं। पापा आज सारा नाश्ता कर लिए हैं। ऐसे हर रोज़ जल्दीबाजी में ना थोड़ा बहुत उनका रह ही जाता था। और बस यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दिया करेले का भुजिया। वैसे पहले सोच रहे थे ना करेले की भरवा वाली भुजिया बनाने के लिए, लेकिन फिर थोड़े से ही करेले अच्छे निकले, बाकी जितने भी सारे करेले थे ना सारे खराब ही निकल गए। और अभी बज चुके हैं 10:30 और आदू आ चुकी है आज कॉलेज से जल्दी ही। आज आदू का क्लास अच्छे से चला नहीं, और आदू देखिए जब से आई है पापा के साथ तब से ये लंगूर भी लेकर के आई है अपने साथ साथ। जब से आदू आई है तब से ये लंगूर भी आया था। फटा नहीं है ना? पहन लो, सब लोग जींस फटा पहनते हैं, आपको टॉप फटा पहनना। हाँ चलो ये पहनोगी ना नीचे, चल हाँ ठीक है। भगवान की दया से थोड़ी देर बाद लंगूर अपने आप ही चला गया, वरना छत पे जाने में बहुत डर लग रहा था। और बस यहाँ पर आदू आ चुकी है कॉलेज, आज जल्दी ही आ गई आदू। तो हम लोगों ने सोचा आज मार्केट जाकर के कुछ काम कर लेते हैं, जो कई दिनों से सोच रहे थे करने को। तो बस यहाँ पर हमारी आदू की तैयारी हो रही है। आदू तो तैयारी बैठी है, बस यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है। और ये जो काला वाला टॉप है ना, इसके पीछे छोटा सा ना छेद हो गया है। ऊपर छत पर ने जो छड़ निकला हुआ है उसी पर हमने एक बार फैला दिया था, जिसकी वजह से खरोच लग करके ना उसमें छेद हो गया है। लेकिन ये टॉप इतना अच्छा लगता है ना, कभी कभार मन जब करता है तो पहन लेते हैं। पूरा हाथ भी अच्छे से ढक देता है। तो अभी बाहर इतनी तेज धूप है तो हमने सोचा ये टॉप पहन लेते हैं, हाथ पूरा ढका रहेगा। 2 झोला हमने भर लिया है, और एक झोला यहाँ पर हमारी आदू भर रही है चप्पलों का। चप्पल जो कि हमारा और मम्मी का टूट गया था, उसमें से जो हमारा वाला चप्पल है ना वो थोड़ा मजबूत दिख रहा था, तो उसकी बद्दी हम सोच रहे हैं बनवा लेंगे, क्योंकि अभी पूरा चप्पल ना मजबूत है। तो उसमें नई बद्दी लगवा लेंगे तभी वो चप्पल और चलेगा। और एक चप्पल मम्मी का तो एकदम ख़राब हो गया था, तो एक चप्पल मम्मी के लिए नया खरीद के लाएंगे। मम्मी का ब्लाउज और भी थोड़े कपड़े हैं जो कि देने हैं सिलने के लिए। और बस हम और आदू निकल चुके हैं अपने बाजार के लिए। और पता नहीं क्यों ना बकरियों से बहुत प्रेम है, उन्हें देख करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट के लिए ही, लेकिन रास्ते में पड़ता है हमारा आम का बगीचा। और ये ना प्राथमिक विद्यालय है हमारे गांव का। इसी प्राथमिक विद्यालय में हमने अपने डीएलएड का टीचर ट्रेनिंग किया हुआ था, 3 सेमेस्टर का, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय ना 1 से 5 तक का ही है। और 6 से 8 का जो प्राथमिक विद्यालय है ना वो हमारे बाजार में है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। तो 4थे सेमेस्टर का जो ट्रेनिंग था ना वो वहीं पर हमारा हुआ था। और प्राथमिक विद्यालय के तुरंत पीछे है हमारे आम का बगीचा। यहाँ पर हमारे कटहल का पेड़ भी है। ये बगीचा बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारे आम के पेड़ हमारे नहीं हैं। 5-6 आम के पेड़ हमारे हैं और बाकी सभी गांव में और सारे लोगों के हैं। और लेकिन इनमें से कौन से पेड़ हमारे हैं ये हम लोगों को दुविधा हो रही है, क्योंकि जब छोटे छोटे थे ना तभी आते थे बगीचे में पापा के साथ, बड़े पापा के साथ। लेकिन जब से बड़े हुए तब से बहुत कम ही आते हैं बगीचे में, और अभी तो बहुत सालों के बाद बगीचे में आना हुआ है। सारे पेड़ लंगड़ा आम के हैं, जो कि जब पक जाते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बचपन में ना जब पापा आम तुड़वाने आते थे ना खेत, तो उनके साथ आते थे खेत आम तुड़वाने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। वैसे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता और आम बहुत ऊपर ऊपर है अभी। आम के बगीचे से हम लोग तुरंत सीधे आ गए मार्केट अपने चप्पल लेने के लिए। एक चप्पल हमने नया ये वाला मम्मी के लिए ख़रीद लिया है, और एक चप्पल की बद्दी बस यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। पिंक कलर की चप्पल है, तो उसके लिए हमने पहले ब्लैक को चुना, लेकिन फिर हमने ग्रीन कलर चुना। पहले तो हम लोग सोच रहे थे बगीचे में थोड़ी देर रुकने के लिए, लेकिन फिर ना वहाँ पे कुछ लड़के थे जो कि आपस में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो लोग कुछ ना बातें कर रहे थे और थोड़ा अजीब सा लग रहा था वहाँ का माहौल।
और फिर जो हमारे बगीचे की देखभाल करती है ना दादी, अब वो ना उनका अभी कुछ दिनों पहले ही डेथ हो गया। अब फिर उनके लड़के जो है ना वो लोग देखते हैं, आम की निगरानी वही लोग करते हैं, तो उन लोगों से इतना बातचीत नहीं होता है। पहले जब दादी रहती थी ना तो उनके साथ वही आम के बगीचों के पास ना हमारा खेत भी है, तो वहाँ जब मटर बोए जाते थे तो हम लोग जाते थे उनके साथ मटर भी तोड़ने के लिए। और गर्मियों में जब दीदी रहा करती थी ना, छोटे छोटे जब थे तब जाते थे, तो उनके साथ खेत में भी आते थे, आम के बगीचे में भी। दादाजी कितना भरा? हाँ? 10 थे? तो फिलहाल अभी मार्केट का हमारा सारा काम हो चुका है, तो अब बस सिलाई वाला काम कराने के लिए हम आ चुके हैं अपने भाभी के घर पर। और ये हमारी ना एक कुर्ती है जो कि बहुत पहले हमने भाभी से ही सिलवाई हुई थी, लेकिन उस समय ना ये जो बाँह है इस कुर्ती की ना थोड़ी सी छोटी ही सिल गई थी, तो अभी हम चाह रहे थे इसका बाँह थोड़ा सा लंबा कराना। तो ये जो कपड़ा है ना सूट का, इसका हमारे पास ना थोड़ा सा कपड़ा पहले का बचा हुआ था, तो वही कपड़ा हम लेकर के आए थे भाभी के यहाँ इसका बाँह लंबा कराने के लिए, लेकिन इतने कपड़े में इसका बाँह हो नहीं पाएगा। छोटी वाली बाँह ना उतनी अच्छी नहीं लगती है, हम चाह रहे थे ना थोड़ा सा कोहनी तक इसका बाँह कराने के लिए, लेकिन कपड़ा बस इतना ही है हमारे पास और इतने कपड़े में हो नहीं पा रहा है। तो बस अभी उठा करके हम लेके चलेंगे वापस घर पर ही अपनी कुर्ती। और ये आदू की काफ्तान कुर्ती है, इसे भी थोड़ा सा ना साइड से टाइट कराना था, ढीली हो रही थी आदू को। सबसे छोटी वाली साइज़ ये हमने ली है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, लेकिन फिर भी ये आदू को नहीं हो पा रही है। इस बार हमने कुछ नया सोचा लेने के लिए आदू के लिए, और ये कुर्ती आदू पर अच्छी भी लगेगी, थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तो बस यही वाली कुर्ती अभी तुरंत ही हो जाएगी टाइट, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो भाभी ने अभी तुरंत ही यहाँ पर टाइट कर दिया है, और इसीलिए आज आदू को भी हम ले करके आए थे ताकि आदू यहीं पर नाप ले एक बार कि कितना टाइट कराना है कितना नहीं। ठीक है, अब तो सही है, अब अच्छा लग रहा है। तो आदू ने अभी फिर से टाइट कराने के बाद अभी पहना है, तो अभी नहीं बिल्कुल सही हो रहा है, फिटिंग का हो रहा है और अच्छा लग रहा है ना आदू के ऊपर ये वाला टॉप। तो बस यही हमारे थोड़े बहुत काम थे जो कि कई दिनों से हम सोच रहे थे करने के लिए, और मम्मी का एक ब्लाउज़ देना था और एक पेटीकोट का कपड़ा था मम्मी का सिलने के लिए देना था, वही हमने दे दिया है। और अभी आ चुके हैं हम लोग घर पर, और आज इतनी धूप थी, पूरे दोपहर धूप में घूम करके हम लोग आलू का भुजिया बन गए हैं, और बस सीढ़ी पर बैठ गए, यहाँ ठंडक मिल रही थी। तो अभी हो चुकी है शाम, और दोपहर में आए थे जब तो कपड़े सारे धो करके ऐसे ही टांग दिए थे, उस समय बिल्कुल भी फैलाने का मन नहीं कर रहा था। अभी जब धूप चली गई है ना तब छत पर आने का मन किया, तो बस यहाँ पर सारे कपड़े हम फैला रहे हैं, और इतने सारे आज कपड़े हो गए कि ठंडी के दिन की याद आ गई। ये क्या लेके आ रही हो? क्या? और ये है आदू की तरफ से हमारे जन्मदिन का तोहफा, जो कि अभी शाम को आदू हमारे लिए लेके आ रही है। वैसे आज हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये आदू का तरीका है हमसे कपड़े खरीदवाने का हमारे लिए, क्योंकि आदू जानती है कि दीदी अपने लिए कुछ भी खरीदने वाली नहीं है। तो बस आदू को ये पसंद आया हमारे लिए, तो आदू को बस यही तरीका मिला हमें कपड़े खरीदवाने का। आज ही आया ये अमेजोन से, दोपहर में ही आया, और आदू अभी को ला रही है ऐसे पैक करके जैसे सचमुच में गिफ्ट ही है ये हमारे लिए। कितनी अच्छी लग रही हो। सच में ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी, और पीला रंग तो हमारा पसंदीदा रंग है, और पीले रंग की कुर्ती बहुत समय के बाद पहनना हो रहा है। वैसे आदू का हमारे लिए ये प्री बर्थडे गिफ्ट है, मेन बर्थडे गिफ्ट तो आदू से हम ले करके ही रहेंगे। ये ना घेर वाली कुर्ती है, अनारकली जैसी, बहुत अच्छी लग रही थी। घेरे वाली कुर्ती में गोल गोल घूमना कितना अच्छा लगता है ना, तो गोल गोल घूमने में हम तो भूल ही गए थे कि छत पर हैं हम। बाकी आदू का मन था कि हम पहन के दिखाएं, तो हमने पहन के दिखा भी दिया। अब चलिए इसे अच्छे से मोड़ करके रख देते हैं, और फिर जो बाकी के बचे कपड़े हैं उन्हें फैला लेते हैं, और बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को, आज के वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।